लिखो दूसरी रीडिंग, धातुओं की गर्म जल से क्रिया। पहले थी ठंडे जल से, दूसरी लिखोगे धातुओं की गर्म जल से क्रिया। सवाल ऐसे पूछा जाएगा, ऑप्शन 4 दे देगा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु गर्म जल से क्रिया करती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से क्रिया करती है। ये चीजें तुमको तैयार रखनी है। हो गया, धातुओं की गर्म जल से क्रिया। तो लिखो सक्रियता श्रेणी में, सक्रियता श्रेणी में सक्रियता श्रेणी में मैग्नीशियम से लेकर Fe तक की धातुएं, Fe तक की धातुएं, मैग्नीशियम से लेकर Fe तक की धातुएं गर्म जल से क्रिया करके अपना ऑक्साइड बनाती हैं, हो गया। और H2 गैस निकालती हैं, हो गया। ये ध्यान में रखना है। नाम तो लिखवाया नहीं, तो लिखो सक्रियता श्रेणी में, काली पेन से उसी के आगे लिख लेना, सक्रियता श्रेणी में ये धातुएं MgAl मतलब मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, हो गया। मैग्नीज MgAlMn अर्थात मैग्नीज के बाद Zn जिंक, क्रोमियम, उसके बाद Fe, हो गया है। हो गया, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट लिख लो। धातु कोष्ठक में लिखना, सक्रियता श्रेणी में कहां से कहां तक, मैग्नीशियम से Fe तक, होगा ना। प्लस जब ये किस जल से क्रिया करेंगी जी, गर्म जल से क्रिया करेंगी, तो क्या बनाएंगी, अपना ऑक्साइड बनाएंगी। क्या होगा इनका ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड लिख देते हैं, धातु ऑक्साइड। और प्लस क्या बनाएंगी, H2 गैस। हो गया। अब इसमें कुछ विशेष अभिक्रिया देखा जाए, जैसे में क्या होगा, देखो किसके लिए करें, पहले Mg के लिए। Mg जब H2O से क्रिया करेगा, वो भी गर्म जल से, तब अपना ऑक्साइड बनाएगा। Mg कौन सा प्लस बनाता है, सदैव 2+ बनाता है। तो जब ये जल से क्रिया करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा, अर्थात ऑक्सीजन से जुड़ेगा, अर्थात 2+ 2- से जुड़ेगा। 2+ से 2- कट के कितना हो गया, 1 1 हो गया ना। तो ये प्रकार से होगा, क्या हो गया,
है घटाने बोले क्या, काटते हैं, घटाते नहीं। MgO और प्लस H2 अलग से निकल जाएगा बाहर, अभिक्रिया संतुलित ही है, हो गया ना। एल्यूमिनियम का देख लो, एल्यूमिनियम का Al प्लस H2O वो भी किससे, गर्म जल से करेगा, तो ये भी अपना ऑक्साइड ही बनाएगा। लेकिन Al के बारे में तुम जानते होगे, नहीं जानते हो तो अब जान लो, कितना प्लस बनाता है, 3 प्लस बनाता है। और ऑक्सीजन क्या बनाता है जी, 2 माइनस, 3 से 2 तो कटेगा नहीं, इसलिए इसका 3 ऑक्सीजन के नीचे, इसका 2 किसके नीचे, एल्यूमिनियम के नीचे, तिरछा लिखते हैं ना, Al2O3 और प्लस क्या H2, 2Al प्लस 3H2O, उसके बाद यहाँ पे कितना H2, 3H2, नोट कर लो। जल के साथ क्रिया हो गई, जल के साथ क्रिया के बाद अम्ल के साथ तो क्रिया हम लोग पढ़ ही लिए हैं, पढ़ लिए ना, नहीं पढ़े, पढ़ लिए हैं, नहीं पढ़े, धातुओं की अम्ल के साथ क्रिया अम्ल में ही पढ़े हुए हैं। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके क्या मुक्त करती हैं, हाँ, H2 मुक्त करती है, H2 मुक्त करती है ना। और जो हाइड्रोजन से नीचे है वो ऑक्सी अम्लों से जब क्रिया करती हैं तो उस अधातु का ऑक्साइड भी मुक्त होता है साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख के टाइम बर्बाद करने को मतलब नहीं है, वहां पढ़ लेना फिर से जाकर, विस्तार पूर्वक तो समझाया गया, हमको लगता है 1-2 दिन तो उसी पे चला था पूरा, ठीक है। और ये हमारे सिलेबस में है भी नहीं, यहाँ पे है तो पीछे ही हम लोग 4 राउंड में ही, वही समझना है। यहाँ पे तुम्हारा जल वाला इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको लिखवा दिए, क्योंकि जल का वहां पे नहीं लिखवाया था, क्योंकि धातु की जल से क्रिया वहां पे हुई नहीं, हम लोग 18 राउंड की क्रिया थी वहां पे, ठीक है ना। अब क्या करना है हमको, ये लिखो, धातुओं की सक्रियता श्रेणी, हेडिंग, अब इंपॉर्टेंट हेडिंग, यहीं से हमारा सिलेबस शुरू होता है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी, धातुओं की सक्रियता श्रेणी, धातुओं की सक्रियता श्रेणी या अभिक्रियाशीलता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी या अभिक्रियाशीलता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी, हो गया ना। इंग्लिश इसको लिख लो, ब्रैकेट में इंग्लिश लिख लो, सक्रियता किस माने होता है, मिला सक्रियता, चलो लिखो, रिएक्टिविटी सीरीज और ये विद्युत रासायनिक श्रेणी का क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ELECTRO CHEMICAL, फिर सीरीज SERI
ES, रिएक्टिविटी REACTIVITY, रिएक्टिविटी सीरीज SERIES, रिएक्टिविटी सीरीज और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ELECTRO, CHEMICAL, केमिकल सीरीज SERIES। हो गया? हो गया ना? तो अब लिखेंगे, देखो धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी है, ये धातुओं की है, अधातुओं की। तो धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी है, अर्थात इसमें इनकी सक्रियता या क्रियाशीलता की चर्चा की जाएगी। तो पहले सक्रियता क्या होती है? किसी भी धातु के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति, किसी भी धातु के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति उसकी सक्रियता कहलाती है। ठीक है ना? अब जो जितनी आसानी से धनायन बनाएगा उसकी सक्रियता उतनी ही अधिक होगी। तुम रासायनिक क्रिया जब कराते हो तो ये चाहते हो ना कि रासायनिक क्रिया जल्दी से हो जाए। जब तुमको हम कोई भी काम करने को देंगे तो तुम यही चाहते हो ना कि वो काम जल्दी से हो जाए। तो हमने अगर तुमको एक रिएक्शन करने को दिया तो तुम ये सोचोगे कि अभिक्रिया जल्दी से हो जाए। अब अभिक्रिया जल्दी से कब होगी? जब आयन बनेंगे। क्यों? क्योंकि जब अणु बनता है तो अणु के अंदर आयन होते हैं ना। तो अभिक्रिया जल्दी से कब होगी? जब आयन बनेंगे। आयन कब बनेंगे? जब वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो अब देखो, तुम जल्दी से कराना चाहते हो और ये देर से इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो कोई फायदा मिला तुमको? नहीं मिला। तुमने कहा ये तो लगता है धीरे हो रही, इसकी क्रियाशीलता बहुत कम है। ठीक है? लेकिन अगर तुमने जैसे ही कराया तुरंत हो गया तो कहोगे क्रियाशीलता अधिक है, जल्दी से हो गया। हो गया ना? इसका मतलब क्रियाशीलता अधिक होने का अर्थ क्या है? उसने बहुत जल्दी धनायन बना लिया होगा, तभी हमारा आगे का रिएक्शन पूरा हो गया। हो गया ना? तो जो जितनी आसानी से धनायन बनाएगा, जो धातु जितनी आसानी से धनायन बनाएगी, वो उतनी ही क्रियाशील मानी जाएगी। ठीक है? तो जो हमारी सक्रियता श्रेणी है धातुओं के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पर आधारित है। जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वो सबसे ज्यादा सक्रिय होगा, तो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर होगा। तो सबसे ऊपर कौन था? कल लिथियम से शुरू किए थे ना। कल वाला जो ठंडे जल से क्रिया हुई थी, लिथियम से शुरू हुआ था ना, वही सबसे ऊपर होता है। इसका मतलब सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन त्यागता है? लिथियम त्यागता है। ठीक है? ये चीज को ध्यान में रखना है। तो यहां पे सबसे पहले हम लिखेंगे n प्लस लगा रहे, n धनावेश। n का मान कुछ भी हो सकता है, 1 धनावेश, 2 धनावेश, 3 धनावेश, कुछ भी। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? n इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 धनावेश आया तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 धनावेश आया तो 2 इलेक्ट्रॉन, 3 धनावेश आया तो 3 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से निकलेगा। चलो लिख लीजिए इसको। नहीं लिखना क्या है, हेडिंग लिख ली हो ना, इसके अंदर लिखो। क्योंकि धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं, क्योंकि धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। हो गया? अतः धातुओं के रासायनिक गुण भी
रासायनिक गुण भी इनके धनायन बनाने की प्रवृत्ति पर ही निर्भर करते हैं। इनके धनायन बनाने की प्रवृत्ति पर ही निर्भर करते हैं। धनायन बनाने की प्रवृत्ति पर ही निर्भर करते हैं। धनायन बनाने की प्रवृत्ति पर ही निर्भर करते हैं। हो गया ना? आगे लिखो। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी धातु की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी, धातु की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी, उसकी रासायनिक क्रियाशीलता भी उतनी ही अधिक होगी। उसकी रासायनिक क्रियाशीलता अर्थात सक्रियता ये लिख सकते हो। रासायनिक क्रियाशीलता या सक्रियता भी उतनी ही अधिक होगी। हो गया जी? हो गया? चलो आगे। अब देखो, या तो सक्रियता की चर्चा हो गई। अब हम इसी सक्रियता को एक निश्चित क्रम में रखते हैं। कहने का मतलब, धातुएं हमारे पास एक तो है नहीं, बहुत सारी हैं, और सबकी क्रियाशीलता एक समान भी नहीं है। कुछ जल्दी से क्रिया करते हैं, कुछ धीरे क्रिया करती हैं। तो अगर इसी जल्दी और धीरे को हम क्रम के अनुसार व्यवस्थित कर दें, अर्थात उनकी रासायनिक क्रियाशीलता को हम क्रम के अनुसार व्यवस्थित कर दें कि कौन कितना जल्दी से धनायन बना रहा है, कौन थोड़ा देर से बना रहा है, कौन और देर से बना रहा है, अगर इसको क्रम से व्यवस्थित कर दे तो हम सक्रियता को क्रम में व्यवस्थित कर रहे हैं ना, तो हमको कौन सी श्रेणी मिल जाएगी? सक्रियता श्रेणी मिल जाएगी। ठीक है, ये चीज है। तो सक्रियता श्रेणी की परिभाषा क्या होगी कि धातुओं को उनकी सक्रियता के घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त होने वाली श्रेणी क्या कहलाती है? सक्रियता श्रेणी कहलाती है। हो जाएगा ना? ये सक्रियता श्रेणी की परिभाषा है। सक्रियता जान लीजिए क्या होगा? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी उसकी सक्रियता उतनी ही अधिक होगी, ये ध्यान में रखना है। और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को अगर क्रम से हम बना लें तो हमको कौन सी श्रेणी मिल जाएगी? सक्रियता श्रेणी मिल जाएगी। हो जाएगा? तो आगे काली पेन से लिखो। तो ताप बढ़ाने पर नहीं देखना, ये जहां पे बनाई गई श्रेणी ये मानक ताप पर बनाई गई, एनटीपी पर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर, ये याद रखे रहे। ताप बढ़ाने पर जाहिर सी बात है वो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन त्याग देगा जल्दी से। ठीक है, याद रखे रहना। लेकिन सामान्य ताप की चर्चा यहाँ पे की जाएगी। तो क्या लिखे अभी? ये वाला रिएक्शन लिख लो, तब आगे देखा जाए। ये धातु है, यम से मेटल होता है ना, मेटल माने धातु। ये धातु का क्या बना? धनायन, और ये त्यागा गया इलेक्ट्रॉन। भाषा लिखो। और लखा वाला हमेशा मारने वाले बात करता बेचारा कुछ नहीं, वो भी उसको दो भाग में सुधार देते। चलो लिखो, कहां तक लिखे? अभिक्रिया लिख लियो ना? अतः लिखो काली पेन से।
अतः काली पेन से लिखना है। धातुओं को हो गया, उनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की आपेक्षिक प्रवृत्ति या इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति लिखना। धातुओं को उनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, हो गया, और उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखने पर, क्रियाशीलता की जगह सक्रियता भी लिख सकते हो, उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखने पर, हो गया, प्राप्त होने वाली श्रेणी सक्रियता श्रेणी कहलाती है। सक्रियता श्रेणी कहलाती है, जो निम्न प्रकार है, जो निम्न प्रकार है। जो निम्न प्रकार है, हो गया। चलो लिखना शुरू करो, लाइन से ऊपर नीचे एकदम बीच में लिखना। पहला नंबर कहां शुरू होगा? लिथियम, एक एक लाइन में एक एक लिखते जाना, प्रतीक भी और नाम भी। अभी किनारे किनारे और कुछ उसके लिखवाएंगे, इसलिए एकदम कॉपी के बीच में लिखना। जैसे मान लो हमारी कॉपी है तो हम बीच से लिखना शुरू करते हैं। लिथियम Li, उसके बाद क्या था? पोटेशियम, पोटेशियम के, फिर बेरियम Ba, हो गया, स्ट्रांसियम Sr, उसके बाद कैल्शियम Ca, फिर सोडियम Na। अब नाम तुम लोग लिखते जाओ, हम प्रतीक लिखते जा रहे हैं। मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम के बाद किसको किसको लिखवाए हैं? एल्यूमिनियम Al, फिर मैग्नीज Mn, Zn, जिंक Cr, क्रोमियम, Fe, आयरन। एकदम ऊपर से लिखना प्रारंभ करना, जिससे एक ही पेज में हो जाए पूरा पूरा। भले ही पीछे वाला पेज बचा, छोड़ दो उसको। हाँ, मैग्नीज है Mn, छोड़ दो तब, फिर से पीछे शुरू कर लो, भूल गए बताना। पीछे वाले पेज एकदम नए पेज से शुरू करो, जिससे 23 ठो लिखना है, पूरा एक ही पेज में हो जाए। क्योंकि अभी इसमें जब चीजें लिखवाएंगे तो अगर अलग अलग पेज पे लिखे रहोगे तो उसको लिखने में परेशानी होगी। अगर एक पेज पे रहेगा तो आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो Fe हो गया ना, Fe के बाद आता है कैडमियम Cd, कैडमियम नाम है इसका, कैडमियम। Mn का नाम था मैग्नीज। कैडमियम के बाद कोबाल्ट, Co, हमारी कॉपी भर गई। उसके बाद Ni, निकिल, Cu, कॉपर, जिंक, Zn है, क्या क्या लिखे?
कॉपर यहाँ पे नहीं रहेगा, टिन है। Ni के बाद टिन यन, उसका लेड अर्थात Pb, फिर आ जाता है हाइड्रोजन H, फिर आ जाता है कॉपर Cu, फिर आ जाता है Hg अर्थात मरकरी, जिसका नाम नहीं पता होगा पूछ लेना, नहीं पता चला झोंके जाओ इधर का उधर। सिल्वर Ag, प्लेटिनम Pt, गोल्ड Au। अब इसको नोट कर लो, इसके सामने टिक करवा देते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, तुमको याद करना है। वैसे तो मान लो अगर रट पाओ तो पूरी श्रेणी ही रट लेना, लेकिन अगर कुछ चीजें छोड़ना चाहते हो तो कौन कौन सी छोड़ सकते हो बता दे रहे अभी। मरकरी, CO कोबाल्ट, O छोटा लेटर रहेगा, बड़ा लेटर मत बना देना, नहीं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। Ni है। हो गया पूरा पूरा 23 है कि नहीं है। प्लेटिनम Pt प्लेटिनम, Au गोल्ड। अब इसमें देखो, याद तो मान लो तुमको पूरा करना ही करना है, क्योंकि आगे जब जाओगे अभी 12 में तो पूरा मिलेगा तुम्हें। टिन है, टिन है, Au गोल्ड है, सोना। तो अब देखो, याद तो मान लो तुमको पूरा करना है, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ चीजें छोड़ के तुम कम याद करना चाहते हो तो जिसपे हम टिक कर दे रहे हैं समझ लो उनको याद करना है। लिथियम को, पोटेशियम को, उसके बाद कैल्शियम को, सोडियम को, मैग्नीशियम को, एल्यूमिनियम को, मैग्नीज को, जिंक को, क्रोमियम, Fe, Cd, फिर Ni, Pb, H, Cu, Ag, Au और Hg। Pt चाहो तो छोड़ सकते हो। मरकरी, पारा, द्रव धातु, बोल के लगाना है। पहले देखो, लिथियम पे लगाना है, पोटेशियम पे लगाना है, बेरियम स्ट्रांसियम छोड़ सकते हो, कैल्शियम पे लगाना है, सोडियम पे लगाना है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट छोड़ दो, निकिल पे लगा लो, टिन पे भी लगा लो। टिन, फिर लेड, हाइड्रोजन, कॉपर Hg, फिर Ag, Pt, फिर Au। हो गया। इनको तुम्हें याद कर लेना है लाइन से। Pt पे नहीं लगाए हैं। हाँ, तुम लोग याद कर लो पूरा, लेकिन अगर कम करना चाहते हो तो यही 3-4 तुम्हारे लिए कम करने लायक है, ठीक है ना। वैसे याद तो पूरा कर लो, सही रहेगा, क्योंकि अभी से याद करोगे तो आगे ज्यादा परेशानी नहीं होगी। रटना ही है, नाम लगातार पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, जिससे गनवा याद हो जाता है ना समूह पर। वैसे गाना लीड लगा सुनते हो, चाहे मोबाइल चला सुनते हो, बस दूसरे दिन गाने लगते हो, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर बन जाते हो। इसीलिए इसको भी याद कर लो। कभी कभी लड़की की आवाज में गाने लगते हो, लता मंगेशकर नहीं बन जाओगे। भाग में जल्दी पड़ गई तो अभी 4 मिनट बचे हुए 10 बजने में। रोज से जल्दी छोड़ रहे हैं आज। अभी देखो, पूरा एक लाइन से ऐसे लिखे होगे ना, तो ऊपर से पूरा नीचे तक एक तीर बनाओ, इधर साइड में इधर साइड में। यहां से ऐसे पूरा ऊपर से नीचे की ओर एक तीर बना दो, जिसमें तीर ऐसे नीचे की ओर, अर्थात पता चले कि हम ऊपर से नीचे उतर रहे हैं। इधर साइड में, इधर हाँ इधर ही, उसके बगल में नाम जहाँ लिखा हो उसी बगल में, हाँ वही जहाँ नाम लिखे हो उसी के बगल में ऐसे एक तीर बना दो। पूरा शुरू से लेके अंत तक बनाना और तीर नीचे की तरफ दिखाना। हो गया ना।
दिखा दिए, हो गया। अब कॉपी को तिरछा करो, अपने बोर्ड को तिरछा कर नहीं सकते हैं, कभी ऐसे मोड़ लो ना जिससे तीर तुमको ऐसे दिखने लगे। अब कैसे भी देखो, कैसे लिखना है देख लो। पहले लिखना है यहाँ पे सक्रियता का घटता क्रम, मतलब जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो सक्रियता क्या होगी, घटेगी, घटता क्रम है ये, ठीक है ना। इसे तीर के बगल में लिख लो, सक्रियता का घटता क्रम, तीर नीचे जा रही है, याद रखे रहना, ठीक है। और इसको ऐसे ही बगल में लगा के बंद कर लो जिससे पता चले कि इसी तीर में लिखे हो गया। हो गया ना। उसके बाद देखो थोड़ी जगह छोड़ के यहीं से फिर ऊपर की ओर बना लो, और बना लो, और इधर किधर बना रही, कहां बनाई देखें। हाँ तो और उधर जगह नहीं है अभी, जो डबल पाई खींची गई उसके बगल में खींचो, वो तीर नीचे से ऊपर की ओर कर लो, कर लिए, तीर नीचे से ऊपर की ओर। तो अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, सक्रियता का बढ़ता क्रम होगा। तो इस पे लिख लो, इसमें सक्रियता का बढ़ता क्रम, देख लेना ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ठीक है। और इसको भी ऐसे डिब्बे में बंद कर लो। हो गया। उसके बाद देखो ये वाला लिथियम से ऐसे एक डिब्बा शुरू करो और उसको लेके आ जाओ तुम हाइड्रोजन के पहले पीबी तक, उधर किनारे उस साइड में। लिथियम से ऐसे एक डिब्बा शुरू, जैसे बड़ा कोष्ठक लगाते हो ना, तो लिथियम से ऐसे शुरू करो और लेके आओ उसको कहां तक, पीबी तक। हाइड्रोजन पे नहीं ले जाना, पीबी तक ले आना। हो गया ना, हो गया। तो इसमें लिखो, इसके बगल में लिख देना हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील, हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील। हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील हो गया। फिर हाइड्रोजन को छोड़ो, उसके नीचे वाले को एक साथ कवर करो, इस पे लिख देना हाइड्रोजन से कम क्रियाशील। हाइड्रोजन से कम क्रियाशील, हो गया ना। ये सारी चीजें हैं, तो इस श्रेणी से हमको इतना पता चल जाएगा। अब इसी के आधार पे हम और पता लगाएंगे अभी। हाँ, तो जो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है वो अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित कर देंगी, और जो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है वो अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाएंगी। ये वाला हमने सवाल पढ़ा भी था कि अम्ल के विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग क्या हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। और एक कॉपर वाला भी नीचे लिखवाए थे कि कॉपर का जब H2SO4 से क्रिया होती है तो संभव नहीं होता है, ठीक है ना। ये सारी चीजों को ध्यान में रखना। चलो, क्या चीज, हाँ हाइड्रोजन से ही तुलना कर रहे हैं ना। इसको लिखे हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील, अब हाइड्रोजन को कह देंगे हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील, नहीं कर सकते ना। हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन ही है, उसकी क्रियाशीलता जितनी है उसके हिसाब से पता लगाया गया कि कौन अधिक क्रियाशील है और कौन कम क्रियाशील है। तो कौन हाइड्रोजन से ज्यादा, कौन हाइड्रोजन से कम, इसलिए हाइड्रोजन छूट गया। अभी इसमें हम अगर मान लो Fe को आधार मानकर करना चाहते, Fe को आधार मानकर,
तो हमें Fe छोड़ना पड़ता, ऊपर वाले को लिखते Fe से अधिक क्रियाशील और नीचे वाले को लिखते Fe से कम क्रियाशील। हमको अगर Al पे तुलना करना पड़ता, Al पे, तो Al से ऊपर वाले Al से अधिक क्रियाशील और Al से कम क्रियाशील। अब देखो जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले हैं वो हाइड्रोजन विस्थापित कर देंगे, जो Al से ऊपर वाले हैं वो क्या विस्थापित कर देंगे, Al विस्थापित कर देंगे, जो Fe से ऊपर वाले हैं वो Fe विस्थापित कर देंगे, जो CO से ऊपर वाले हैं वो CO विस्थापित कर देंगे। सब लोग कर लेंगे अपना अपना, ठीक है ना। विस्थापित करने का मतलब उसको उसके विलयन से बाहर निकाल फेंकेगा। जैसे कहने का मतलब ये हम चर्चा करते हैं Fe की, तो FeSO4 इसका यौगिक है ना, इसकी चर्चा करा दो इसके ऊपर वाले किसी धातु से, Zn से करा दो, तो Zn इसको फेंक देगा निकाल के, और क्या बन जाएगा ZnSO4 प्लस Fe। नीचे जाने पे घटता क्रम है, तो नीचे जाने पे घट रहा है, घट रहा है, ये लिखा क्या गया है, रिएक्टिविटी का घटता क्रम लिखा गया ना। जो देखो घटता क्रम बोला गया, तो घटता क्रम कैसे लिखते हैं, हमने कहा कुछ संख्याएं दी गई उनका घटता क्रम लिखो, तुम कैसे लिखोगी, पहले 20 फिर उसके बाद 21 लिखेंगे, ये तो इंक्रीज हो गया ना, हमको डिक्रीज करना है, 20 के बाद 19 फिर 18 फिर 17, तो अगर 20 पहले है तो इसकी क्रियाशीलता अधिक है ना, तो इसमें जिंक पहले है, दिखाई दे रहा है, तो जो ऊपर है उसकी क्रियाशीलता अधिक होगी, ध्यान देना, जो नीचे उसकी कम होगी, तो जिंक क्या करेगा, इसको हटा देगा। तो निष्कर्ष क्या निकला कि Fe से ऊपर था इसलिए उसको निकाल के फेंक दिया, लेकिन जो Fe से नीचे वाले हैं वो Fe को नहीं निकाल पाएंगे। जैसे हमने मान लो Ni लिख दिया, Ni प्लस FeSO4, और इसको कह दें कि NiSO4 और प्लस Fe, ये कहना गलत होगा। क्यों? क्योंकि Ni Fe को हटा ही नहीं सकता। इसकी चर्चा पीछे भी विस्तार पूर्वक चली थी, जब उससे कम क्रियाशील है तो उसको हटा क्यों पाएगा, हटा पाएगा क्या, कोई कम क्रियाशील अधिक क्रियाशील वाले को हटा देगा, कोई कमजोर है तो अपने से मजबूत वाले को जाएगा, कहेगा हट जाओ बेंच पर, हम बैठेंगे यहाँ पे, 2 थप्पड़ रखेगा इसलिए आप पीछे बैठ जाओगे लाइन से, समझ गए, याद रखे रहना। हाँ, कोई छोटा बच्चा 4-5 में पढ़ रहा है, जाए उसको 2 थप्पड़ लगा दिए, बेचारा जा पीछे बैठ गए चुपचाप। या कोई तुमसे आगे कक्षा पढ़ रहा, 10-12 में पढ़ रहा, जाओगे उसको मार दोगे इसे, कहोगे हट हम बैठेंगे, मार नहीं सकते हो। तो अपने हिसाब से, समय के हिसाब से पावर दिखाते हैं सब लोग अपना, तो वही चीज है। यहाँ पे Zn ने Fe को हटा दिया, Fe थोड़ा कमजोर था इसलिए भाग गया, यहाँ पे Ni आया तो Fe ने अपना पावर दिखा दिया कि नहीं तुमसे ज्यादा पावरफुल है ना, भागोगे नहीं, यहाँ पे भगा नहीं सकते हमको। तो सक्रियता के आधार पे हम व्याख्या कर सकते हैं, सक्रियता हमको बतानी है ना यहाँ पे, तो जो ज्यादा सक्रिय वही हटाएगा। अब Ni जो है कम सक्रिय हो गया Fe से, इसलिए Ni Fe को नहीं हटा सकता है, तो ये वाली क्रिया नहीं हो सकती है, लेकिन ये वाली हो सकती है। तो अभी हम कल इसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। कौन सा Ni वाला, तो Ni का SO4 से नहीं होगा ना। अब Ni अपने नीचे वाले को विस्थापित कर सकता है। अभी मान लो यहाँ पे हम Cu SO4 कर देते, तब विस्थापित कर देता, क्योंकि Cu नीचे है ना, Cu को भगा देगा, भाग जाओ पीछे तुम, हम आ गए तुम्हारी जगह पे। Ni प्लस Cu SO4 होगा, परंतु Ni प्लस FeSO4 नहीं होगा। Ni प्लस Cu SO4 तो होगा क्योंकि Cu नीचे हटा देगा, लेकिन Ni प्लस FeSO4 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो Fe को हटा ही नहीं सकता, जब हटाएगा नहीं इसको यौगिक कहां से बनेगा। यौगिक बनने का मतलब उसको हटाएगा तभी तो बनेगा, जब हटा नहीं पाएगा तो यौगिक ही नहीं बनेगा। सिंपल रूल है। चलो बाकी चीजें कल होंगी अब।